हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक इन्फो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं ये आपके लिए सैमसंग का एक टॉपिक है कि सैमसंग के फ़ोन को कैसे डाउनग्रेड किया जाता है और डाउनग्रेड करके क्या बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक सैमसंग का हैंडसेट है, देखिए सैमसंग A20। इस सेटअप प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर ने अपडेट किया है तो अपडेट करने के बाद ना प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसके अंदर एंड्रॉयड वर्जन कौन सा चल रहा है। देखिए एंड्रॉयड वर्जन अभी चल रहा है 11। तो एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना, जब भी आप किसी सेट को सैमसंग के फ़ोनों को अगर डाउनग्रेड करते हैं तो सबसे पहली चीज़ इसका जो बाइनरी नंबर है उसका विशेष ध्यान देना होता है कि बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग हमारे पास फाइल है या नहीं। देखिए बाइनरी नंबर आपको मैं बता देता हूँ, हर सेट का अलग अलग होता है। या तो आपको यू से मिलेगा या फिर एस से मिलेगा। U1, U2, U3, U4, U5, U6, U8 इस तरह से काउंट गिनती आती रहती है। ध्यान रहे या तो U से या फिर S से। अगर गिनतियां आ रही हैं मतलब 9 तक, तो 9 के बाद जब ये 10 में आ जाता है तो 10 में ABCD स्टार्ट होगा। जैसे 10 आएगा तो UA लिखा हुआ आ जाएगा, वहाँ पे U9 नहीं आएगा या U10 लिखा हुआ नहीं आएगा। तो 10 में U आएगा, 11 होगा तो B आएगा, तो ABCD स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए इसका बाइनरी नंबर क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसका बेसबैंड वर्जन में भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, आपका A205FDDSA, मतलब इसकी बाइनरी क्या है, एंड्रॉयड 10 है। तो SA और U है, चाहे ऐसे दोनों एक ही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो डाउनलोड करने के लिए हम चलते हैं आगे अपने सिस्टम की ओर। तो सबसे पहले इसकी आपको बता देता हूँ कौन सी बेस्ट साइट होती है जिसके लिए हम फाइल डाउनलोड करते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट साइट आती है सैमसंग का। आपको जब भी कोई फ़ोन की अगर आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करोगे तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, आप इसी साइट से हमेशा ध्यान देना। अगर इसके अलावा कहीं इधर उधर जाते हो तो हो सकता है वहाँ पे आपको मॉडल नंबर की फाइल मिल जाए बट लेटेस्ट बाइनरी की फाइल ना मिले। सैमसंग के फ़ोनों में बाइनरी नंबर का बहुत बड़ा रोल होता है, इसको आपको मैं विशेष डिटेल में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले मेरे पास ये हैंडसेट कौन सा है, तो ये हैंडसेट सैमसंग का A20 मॉडल है। तो इसमें मेरे पास जो फाइल है देखिए A205F। अब तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा A205F। अब यहाँ पे गए, A20 हमने सेलेक्ट किया। अब नीचे आना, यहाँ पे कंट्री कौन सी है, हमारी इंडिया। अब नीचे आओगे, अब देखिए इसमें अभी जो लेटेस्ट बाइनरी है ना वो यही फाइल दिख रही है जो अभी चढ़ी हुई है इसमें। तो कस्टमर की इस फाइल से दिक्कत आ रही है, जो अभी ये एंड्रॉयड 11 देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है। तो अब अगर आपको कोई भी सैमसंग का फोन डाउनग्रेड करना है तो ध्यान रखना, अगर उसकी यहाँ पे बाइनरी नंबर की फाइल एंड्रॉयड 10 में दे रखी है तो ही आप उसको डाउनग्रेड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे ये मेरा हैंडसेट है, वर्जन दिख रहा है आपको A205F, इसमें एंड्रॉयड 11 है तो इसका बाइनरी क्या है SA, मतलब एंड्रॉयड 11 है बट बाइनरी नंबर 10 है। तो अब इसको क्या करना है, आपने थोड़ा सा नीचे आओगे ना तो थोड़ा सा नीचे देखिए, इसमें देखिए एंड्रॉयड 10 है तो इसका बाइनरी देखिए SA है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एंड्रॉयड 11 में SA बाइनरी है तो एंड्रॉयड 10 की अगर फाइल दे रखी है उसमें भी SA है तो ही आप इसको डाउनग्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे SA नहीं होता या S9 होता या फिर U9 होता तो हम इस फोन को डाउनग्रेड भी नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप लेटेस्ट ना लेके एक नीचे ले सकते हैं। बट अभी हम आपको डाउनग्रेड करने की वीडियो बना रहे हैं तो डाउनग्रेड करके दिखाते हैं। अभी देखिए मेरे पास एंड्रॉयड 11 है, अभी को फिर दिखा देता हूं मैं। ये देखिए एंड्रॉयड 11 चल रहा है। तो अब मैं इसको डाउनग्रेड करने के लिए सबसे पहले इसकी फाइल डाउनलोड करूंगा। आपको ये भी बता देता हूँ फाइल डाउनलोड कैसे करनी है आप लोगों ने। अब यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड 10 की हम फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, दिख रहा है A205F। इसके आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे वर्जन पे, अब नीचे की साइड में 3 साइटें दिख रही है, आप किसी भी साइट से इजी में दे लेना। जैसे हम इस साइट से डाउनलोड करते हैं तो इजी है, ये थोड़ा स्पीड भी अच्छी पकड़ेगा और फाइल भी जल्दी डाउनलोड करेगा। देखिए इसकी साइट की स्पीड देखिए, ध्यान रखना अगर आप इस साइट से करते हैं तो आपका नेट अगर फास्ट है तो ये और अच्छा काम करता है। ये साइट पे बहुत अच्छी है। देखिए 3 GB की फाइल है लेकिन फिर भी टाइम देखिए कितना दिखा रहा है, 6 मिनट। अब वेट करें थोड़ा सा। देखिए फाइल डाउनलोड हो गई है।
थोड़ा वेट करें इसको। जब तक ये फाइल डाउनलोड हो रही है, ध्यान रखना कि सैमसंग का कोई भी फ़ोन अगर आपको फ्लैश करना है तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि कुछ चीज़ें हैं बेसिक रिक्वायरमेंट कि ये आपके पास होना ज़रूरी है। सबसे पहले क्या होना ज़रूरी है, इसका फ्लैश टूल। कि सैमसंग का अगर आप कोई भी फ़ोन अगर आप फ्लैश करते हैं तो इसका एक टूल आता है जो आप इसी साइट में, जो samfw.com आता है, इसी साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको करना क्या है, डाउनलोड ऑडिन है, इस टूल का नाम ऑडिन है। इस ऑडिन टूल से आप सैमसंग का किसी भी हैंडसेट को आप फ्लैश कर सकते हैं, एंड्रॉयड वाला। इसमें आप डाउनलोड ऑडिन पे आप क्लिक करना, ऑडिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे लेटेस्ट वाला जो भी ऑडिन होगा वहाँ पे क्लिक कर दें। जैसे मेरा 3.4 ये दिख रहा है तो हमने इस पे क्लिक कर दिया, तो ये ऑडिन टूल भी हमारा डाउनलोड हो चुका है, ये फाइल आ चुकी है, ये टूल आ चुका है। तीसरी चीज़, इसके ड्राइवर, फ़ोन के ड्राइवर भी इंस्टॉल होने ज़रूरी है, जो कि आप यहाँ से आप कर सकते हैं अलग से ड्राइवर। मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होने के बाद आपने करना क्या है कि अब देखिए मैं दिखा देता हूँ आपका, मैं डाउनलोड में दोनों चीज़ें डाउनलोड हो रखी हैं। तो सबसे पहले इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, देखिए जिप फाइल है तो इसको राइट क्लिक करोगे तो एक्सट्रैक्ट टू दिख रहा है, ताकि मेरा फोल्डर बन के आ जाए, यहीं पे फोल्डर बन के आ जाएगा। उसके अलावा टूल ये दिख रहा है आपको, सैमसंग का ऑडिन टूल, तो इसको राइट क्लिक करके आप डेस्कटॉप पे डाल सकते हैं। डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आ चुका है, ये देखिए, यस कर देना। मेरे पास पहले से ऑन था तो मैं आपको दिखाने के लिए, आप ये टूल आ गया है। अब देखना यहाँ पे ऑडिन टूल दिख जाएगा आपको, यहाँ पे दिख रहा है। ये ऑडिन टूल से आप इजी तरीके से फ्लैश कर सकते हैं कोई भी सैमसंग का फ़ोन। अभी फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है। तीसरी चीज़, जब भी कोई सैमसंग के फ़ोनों को अगर आपको फ्लैश करना है, मतलब सॉफ्टवेयर चढ़ाना है या, तो उसके लिए सबसे पहले फ़ोन को डाउनलोडिंग मोड पे लाना ज़रूरी है। डाउनलोडिंग मोड पे कैसे लेके आओगे आप, आपने अगर आपके पास होम की वाला फ़ोन है तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम डाउन, होम की एंड पावर की, तीनों को एक साथ प्रेस करना है। एक वार्निंग सी शो करेगा, उसके बाद वॉल्यूम अप करना है। अभी मेरे पास होम की वाला कोई ऐसा मॉडल नहीं है, लेटेस्ट मॉडल में होम की नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, सेट को ऑफ किया, ऑफ करने के बाद क्या करूँगा, वॉल्यूम अप डाउन और यूएसबी केबल से कनेक्ट कर देंगे। जैसे यूएसबी केबल से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वार्निंग सी शो करनी चाहिए। अगर वार्निंग सी शो नहीं करेगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी केबल में दिक्कत है। इस चीज़ का ध्यान रखना, हो सकता है जैक भी खराब हो। वार्निंग से शो करने के बाद इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप गलती से कभी आप बटन दब गए आपसे तो वॉल्यूम डाउन से रीस्टार्ट करें। अगर आपको डाउनलोडिंग मोड पे जाना है तो वॉल्यूम अप प्रेस करें। जैसे मैं वॉल्यूम अप प्रेस करूँगा तो डाउनलोडिंग मोड पे चला जाएगा। डाउनलोडिंग मोड पे कनेक्ट करने के बाद आपने करना क्या है, टूल ओपन करना है, अपना फ्लैश टूल। जैसे हमने ऑडिन टूल डाउनलोड किया था तो ऑडिन टूल को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये दिख रहा है आपको ऑडिन, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से खुल के आएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, आपको इस ऑडिन टूल से आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये तो मेरा अभी जो मैंने डाउनलोड किया था ऑडिन टूल, आपने देखा होगा डेस्कटॉप पे आ गया है। और अगर आप इन केस, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था। ये देखो, ये अभी वाला टूल ये वाला है मेरा, ये आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ आएगा पूरा। तो इसे जैसे ओपन करोगे इसमें इतनी सारी चीज़ें ही नहीं आएंगी, सिर्फ इतनी, यही आपका मेन हमारा फोल्डर यही है। बाकी आप अंदर ही रखना इस टूल को, अगर बाहर रखोगे तो हो सकता है काम ना करे। सिर्फ कई लोग क्या करते हैं कि इस टूल को उठा के डेस्कटॉप पे डाल देते हैं। तो आपने क्या करना है, पूरा इसको लेना है, इस टूल पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए कनेक्टिविटी दिख रही है आपको, ये हरी हरी कॉम के नीचे हरा हरा बन के आ रहा है, तो इसका मतलब ये फ़ोन कनेक्ट है। अब देखिए मैं निकाल रहा हूँ ना तो ये हरा हुआ हट जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या है, अगर ये नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं या तो आपके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है या फिर आपका जैक क्लीन नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रख देना जरूरी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे काम किया, इससे ये क्लियर हो गया कि आपका फ़ोन का जैक वगैरह बिल्कुल क्लियर है और ड्राइवर इंस्टॉल है। ये हरा दिखा रहा है तो मतलब आगे काम कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपने फाइलें लेनी है। तो सबसे पहले हमारी क्या है कि इसमें जब आप डाउनलोड करते हो फाइलें, दो तरह की आती हैं। या तो पैक फाइल आती है, उसमें आपको 4 तरह की फाइलें मिलेंगी, या फिर आपके पास सिंगल फाइल मिलेगी। अभी क्या है, हमारे जो हमने डाउनलोड किया है वो आप देख सकते हैं हमारे पास कौन सी फाइल है। आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड करके। डाउनलोड में जो हमने अभी डाउनलोड किया आज की डेट में आ जाएगी। ये देखिए आज की फोल्डर में देखिए A205 ऐप दिख रहा है, तो ये पैक फाइल आ रही है APBLCP। देखो अब दिख रहा है आपको, तो ये पैक फाइल है। तो हम पहले हमारी फाइल कौन सी, BL, इसको बोलते हैं बूट लोडर फाइल। जैसे आप BL पे क्लिक करोगे तो पूछ रहा है फाइल कहाँ है,
देखिए ध्यान रखना, कभी कभी क्या हो सकता है कि आप अगर काम करो तो 2-4 फ़ोन के पहले से आपके पास फाइलें डाउनलोड करके रखो, आप गलती से दूसरे फ़ोन की चढ़ा दो। तो यहाँ पे वो देखो, यहाँ पे दिख रहा है BLAP, सब में फाइलें सेम मिलेगी, बस नाम चेंज मिलेगा। या देखो यहाँ पे G550FY, इसका मतलब दूसरा मॉडल है। तो हम क्या करेंगे, अपने मॉडल की लेंगे। यहाँ पे गए हम, अब हमारा फ़ोन कौन सा है, G550FY नहीं है हमारा, A205 दिख रहा है आपको। यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया तो आज की डेट में आ गया आपका। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या है, हमारे पास फाइल कौन सी है, BL। तो BL में कौन सी लेंगे, BL फाइल, बूट लोडर, ये सेट को बूट कराती है फाइल। दूसरी कौन सी, AP, सबसे मेन फाइल हमारी यही होती है पूरे सिस्टम की। AP में कौन सी लेंगे हम, AP फाइल। थोड़ा टाइम लेगी क्योंकि सबसे मेन फाइल होती है, 1.5 GB की सिर्फ यही फाइल मिलेगी आपको मेन। इसका वेट करना, अगर आप वेट नहीं करोगे, अगर क्लिक करोगे तो हो सकता है आपका सिस्टम हैंग होने लग जाए या काम करना बंद कर दे। तो इसीलिए जब भी ये फाइल चढ़ाते हो आप AP वाली, तो विशेष ध्यान देना है कि इसमें आपको वेट करना जरूरी है। आ गई। उसके बाद हमें CP, कोर प्रोसेसर बोलते हैं इसको। CP में CP लेंगे, CSC में CSC। फाइलें लेने के बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो थोड़ा वेट करना है, फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। देखिए फाइलें चढ़नी स्टार्ट हो गई, रिकवरी सिस्टम वगैरह फाइलें चढ़ रही है, फ़ोन पे भी हमारी फ्लैशिंग होनी स्टार्ट हो गई। देखिए, तो इस तरह से आप किसी भी सैमसंग के फ़ोन को डाउनग्रेड इजी वे में कर सकते हैं। मतलब एंड्रॉयड 11 है तो 10 भी कर सकते हैं। बहुत से कस्टमरों को अभी बीच में शिकायत भी आ रही थी कि FRP में अभी जैसे अभी अनलॉक टूल ने नया अपडेट दे दिया, अब तो खैर इजी वे में निकल जा रहा है, लेकिन बीच में दिक्कत आ रही थी कि फेल दिखा दे रहा था इमरजेंसी में जाके भी। बट आप अगर आपके पास सेट में FRP लगी भी हुई है, अगर वो एंड्रॉयड 11 है या दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, डाउनग्रेड करके भी FRP हटा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये था, छोटा सा टॉपिक हमारा फ्लैशिंग का। अगर आपको पूरा डीपली में सीखना है कि फाइलें क्या करती हैं, कौन कौन सी फाइलें आती हैं, इसमें बहुत सारी मिलेंगी, सिंगल फाइल का क्या काम है, चारों फाइलें का क्या क्या काम होता है, कैसे वर्किंग होती है, कभी सेट डेड हो गया तो हमें क्या चीज़ें देखनी होती है, तो ये आपको डिटेल में जानने के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और आके फ्री लाइव क्लास भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर चीज़ डीपली बताई जाएगी। देखो, रिपेयरिंग, आपके पास हैंडसेट आया है तो सॉल्यूशन 100% देंगे हम यहाँ पे। आप रिपेयरिंग सीखने के साथ साथ रिपेयरिंग करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर क्लास में आते हैं तो आप हैंडसेट भी ला सकते हैं, लाइव आपको करा के दिया जाएगा और आप खुद करोगे अपने हाथ से, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। वैसे तो हमारे पास हैंडसेट बहुत सारे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट हैं मोस्टली ऑफ दुकान वाले आते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी आ सकते हैं, बेझिझक हो गए। यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट की खास बात क्या है कि यहाँ पे ना आपको हर लैब में अलग अलग टीचर मिलेगा, जो कि हर फील्ड का, मतलब अपने फील्ड का एक्सपर्ट माना जाएगा, एक्सपर्ट है। तो आप नीचे हुए दिए नंबर पे आप स्पेशली कॉल कर सकते हैं और आप अपनी सीटें बुक करा सकते हैं। बाकी आपको अभी जब ये फ्लैशिंग चल रही है, आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट, डाउनग्रेड में क्या देखना है आपको, डाउनग्रेड हुआ या नहीं। जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले कि एंड्रॉयड 11 था, तो आपको अभी मैं फ्लैश होने के बाद कंप्लीट दिखाऊंगा इसको। थोड़ा वेट करें इसका। देखो यहाँ पे पास आ गया। अगर यहाँ पे पास लिखा हुआ आ गया ना, तो आप अपने फोन को निकाल सकते हैं, अपने फोन को निकालें और बस वेट होने, आप इसको ऑन होने का इंतजार करें बस। यहाँ पे आपका सिस्टम का काम ओके हो चुका है, मतलब पास हो चुका है, तो यहाँ पे आपका सेट फ्लैश हो चुका है जीवे में। अब फोन को देखते हैं, थोड़ा वेट करें इसको। टाइम फ्लैश होने के बाद कम से कम टाइम लेता है फ़ोन, कभी 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट लेता है, तो थोड़ा वेट करें, इंतजार करें। ये नहीं कि हम क्यों अटक गया, ये बीच में अटक गया, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। टाइम लेगा थोड़ा सा फ्लैश होने के बाद फ़ोन। अब देखिए फ्लैश हो चुका है कंप्लीट, अब ऑन हो चुका है, तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम। वेट करें, नेक्स्ट, स्किप, नेक्स्ट, लेटर, नेक्स्ट, स्किप, स्किप, फिनिश, डन, ओके।
कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा वेट करें। अब देखिए आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेटिंग में गए, अबाउट में गए। अब हमें ये चेक करना है कि डाउनलोड हुआ या नहीं। देखिए पहले क्या था, एंड्रॉयड, यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड 11 था, आप देखिए एंड्रॉयड 10 है। तो इस तरह से आप किसी भी फ़ोन को डाउनग्रेड कर सकते हैं। बाकी आपको बहुत सारी वीडियो हम लाते रहेंगे अभी नए नए टॉपिक पे। तो आज के लिए इतना ही है और थैंक यू।